मैं भारत सिंह का स्वागत करता हूँ द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो नहीं याद है डैम श्योर 100%, और जो एग्जाम में आते हैं, आ रहे हैं और आएंगे। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आ रहे हैं और आते ही रहेंगे, तो उनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे चीज़ों में ऐसा होता है कि नंबर सिस्टम को बहुत छोटा माना जाता है कि नंबर सिस्टम तो भैया ऐसा है कि छोटा सा सब्जेक्ट है और हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर सिस्टम आपकी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आज, जो पढ़ने वाले हैं बहुत बेसिक है, लेकिन आपको नहीं पता है, ये बेसिक नहीं पता है, डैम श्योर 100%, ये बेसिक आपको नहीं पता है। तो जान लीजिए, और मैं बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि आपको पता नहीं होने के बावजूद भी एग्जाम में आई है। मतलब आपको वो पता होगी लेकिन एग्जाम में आई है तो आप नहीं कर पाए हैं। उसका कारण क्या रहा है कि आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं मिली। ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो पर यदि नए आए हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के जो नंबर है हमारे, सबसे पहला जो नंबर है आपका वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं तो आप देखेंगे, प्राइम नंबर मैं बोल रहा हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या। उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्या 9 अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या 9 इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो केवल और केवल एक और स्वयं से डिवाइड हो, एक और स्वयं से डिवाइड हो। मतलब यहां पर यदि 2 है तो ये 2 एक और स्वयं से डिवाइड है, 2 से डिवाइड होगा। 3 है तो 1 और 3 से विभाजित होगा। 5 है तो 1 और 5 से विभाजित होगा। 7 है तो 1 और 7 से विभाजित होगा। लेकिन जो 9 है, यह संख्या 1 से भी है, 3 से भी है, 9 से भी है। तो यह संख्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से आपकी वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है जो स्वयं से, जो एक से और स्वयं से क्या होती है? विभाजित होती है। वह संख्या प्राइम नंबर कहलाता है, वह संख्या प्राइम संख्या कहलाती है। जो अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो किससे? जो एक से या तो एक से विभाजित हो, जो या तो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वह 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी विभाजित होती है, तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अभाज्य संख्या कौन सी है, यदि आपको अभाज्य संख्या पहचाननी है, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 और 3, 8 और 11, 13 और 15 और डी वाला ऑप्शन दिया आपका 18 और 19। तो बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो। अब यहां पर देखते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि 8 संख्या है जो कि सम संख्या है,
ठीक है, और वह 2, 4, 6 और 8 से डिवाइड होती है। 13 1 से और 3 से, लेकिन ये 15 जो है वो किससे डिवाइड होती है, वह 1 से, 5 से, 3 से और स्वयं से डिवाइड होती है। 18 यहां पर भी 3 से, 6 से, 9 से और स्वयं से डिवाइड होती है। तो ये सभी संख्या कौन सी संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। केवल 2 और 3 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं, प्राइम नंबर आपने देखा, चलिए अब देखते हैं अपन प्राइम नंबर आपने देखा है। अब आप देखते हैं कि सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। भैया किसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या, किसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या? वह संख्या कहलाती है, जैसे कि मान लो कि a और b दो सअभाज्य संख्या है। बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि आपको आपकी नींद उड़ा देंगे। सअभाज्य संख्या जैसे कि a और b दो सअभाज्य संख्या है, इन दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। ये जो दो संख्या है a और b, इसका HCF 1 होना चाहिए। मतलब प्राइम नंबर क्रो प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका HCF केवल 1 हो। क्या हो, केवल 1 हो, केवल 1 हो, जिसका अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर वह संख्या कहलाती है जिसका क्या वह संख्या होती है जिसका HCF क्या हो, HCF क्या हो दोस्तों, वो केवल 1 हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि एक एग्जांपल है कि जैसे कि 8 और 13, बी वाला एग्जांपल ले लो आप, 4 और 2, सी आप ले लो 3 और 4, फिर आप ले लो 5 और 6, डी वाला ऑप्शन 5 और 6। अब इसमें से निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है, निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी सअभाज्य संख्या नहीं है वाला नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सअभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, तो वह संख्या अभाज्य मतलब सअभाज्य संख्या कहलाती है जिसका HCF केवल 1 हो। तो यहां पर अगर देखने में आता है कि केवल 1 अगर देखा जाए तो इसका भी 1 ही, मतलब ये संख्या तो सअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका देखा जाए तो इसका भी HCF क्या है, 1 ही है, मतलब ये भी सअभाज्य संख्या है। इसका देखा जाए तो इसका भी HCF 1 ही है, इसका भी HCF 1 ही है, इसका भी HCF 1 ही है। तो केवल और केवल यह संख्या वह है जिसका HCF 1 नहीं है, 1 नहीं है। मतलब पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन सी संख्या सअभाज्य संख्या नहीं है, तो सअभाज्य संख्या का हमको रूल पता होना चाहिए कि सअभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसका HCF केवल 1 हो, वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां पर देखने को मिलता है कि हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब ये भी सअभाज्य संख्या है, ये भी सअभाज्य संख्या है, ये भी सअभाज्य संख्या है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि ऐसी संख्या बताइए जो कि सअभाज्य नहीं हो, सअभाज्य नहीं हो। तो ये जो संख्या है ये सभी संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या है। 8 और 13 भी, 3 और 4 भी, 5 और 6 भी। और सअभाज्य संख्या पहचानने का रूल क्या है कि उसका HCF
1 होना चाहिए, जबकि 4 और 2 का HCF 1 नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है। ये संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। देखिए ना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आए होंगे, लेकिन आपको ये रूल नहीं पता। अभी तो आपको बहुत छोटा लग रहा है कि यार ये चीज तो बहुत अच्छी है और बहुत आसानी से याद हो जाएगी, याद हो जाएगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। लेकिन आपको ये समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाते हैं, सहअभाज्य है या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो को प्राइम नंबर वह सहअभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका HCF केवल 1 हो, वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। बहुत बढ़िया, शानदार। आपको सभी को समझ में आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये पूरी उम्मीद है मुझे। आगे देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, बस बने ही रहिएगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपने नहीं सुने होंगे, ना समझे होंगे आज तक, और आपकी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चंस आए होंगे लेकिन आप नहीं बना पाए होंगे। उसका कारण ये रहा कि आपने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट केवल इसलिए छोड़ दिए कि बहुत छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये छोटे कॉन्सेप्ट आपकी एग्जाम में आपका सिलेक्शन तय कर सकते हैं। अब आते हैं हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम, जिसको असेंडिंग नंबर, आरोही क्रम, दूसरा होता है डिसेंडिंग नंबर यानी कि अवरोही क्रम। अब बहुत सारे लोगों को तो अवरोही और आरोही क्रम में ही समझ में नहीं आता कि हमसे पूछ क्या रहा है। अवरोही क्रम पूछ रहा है तो अवरोही क्रम किसको बोलते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले तुरंत समझ जाएंगे कि डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए क्रम में, और असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहां पर चीजें आपको समझना होगी कि आरोही संख्या किसको बोलते हैं और अवरोही संख्या किसको बोलते हैं। आरोही संख्या बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारा। दोनों ही चीजें प्यारे दोस्तों, एक ही बार में याद करवा दूंगा, एक ही बार, जीवन भर आप नहीं भूलेंगे, केवल मन रहिएगा। असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग से समझ में आ रहा होगा कि घटते हुए क्रम में मतलब असेंडिंग जो है, असेंडिंग वो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना, छोटी से बड़ी, यानी कि 1 2 3, तो बड़ी संख्या की तरफ जाना, 1 2 3। डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में, तो बड़ी संख्या से छोटी। अब आपको समझ में आ गया होगा, बड़ी से छोटी यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना। और आरोही मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या तरफ जाना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। और डिसेंडिंग यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना, घटते हुए क्रम में, तो उसको बोलते हैं बड़ी से छोटी यानी कि डिसेंडिंग, और असेंडिंग यानी कि छोटी से बड़ी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे बंदों को यह नहीं पता होगा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसको बोलते हैं। आरोही और अवरोही क्रम यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना, बड़ी से छोटी यानी कि बड़े से घटते हुए तरफ जाना, घटते की तरफ जाना, और असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए तरफ जाना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना, इसको बोलते हैं हम आरोही और अवरोही क्रम। अब आपसे बहुत सारे बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुरंत इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इन कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं वो नहीं कर पाते। अब मैं बता दूंगा आपको कि 1 से लेकर 25 तक अपन जानने वाले हैं, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक क्या जानना है? प्राइम नंबर 1 से 100 तक। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा मैं बता दूं आपको कि 1 से 25 तक कितने प्राइम संख्या होती है, फिर
1 से 25, तो 25 से 50 कितनी प्राइम संख्या होती है? 25 से 50, 50 से 100 कितनी प्राइम नंबर संख्या होती है? कितनी प्राइम संख्या होती है? और 1 से 100 तक कितनी प्राइम संख्या होती है? क्या आपको ये पता है दोस्तों? क्या आपको ये पता है? जिस भी दोस्त को ये पता है, वीडियो देख रहा है, यदि ये पता हुआ है तो आप पहले मैसेज कर दीजिएगा। पहले वीडियो देखने से पहले इसको एस्केप कर दीजिएगा, पहले मैसेज कीजिएगा और फिर बताइएगा कि सर हमको ये संख्या याद थी। तो मैं आपके नॉलेज को बहुत ही ग्लेड करूंगा कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर, 1 से 25 तक प्राइम संख्या कितनी होती है? तो बता दो दोस्तों, केवल 9 होती है। केवल और केवल 9 होती है। 1 से लेकर 25 तक कितनी होती है? केवल और केवल 9 होती है। केवल और केवल 9 होती है। 25 से लेकर 50 तक 6 होती है। 25 से लेकर कितनी होती है? 25 से लेकर 50 तक 6 होती है। 25 से लेकर 50 तक कितनी होती है? 6। 1 से लेकर 25 तक 9 होती है। 25 से लेकर 50 तक 6 होती है। 50 से लेकर 100 तक केवल और केवल 10 संख्या होती है। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएगी? आप देख लीजिए, 9 और 6 15, 15 और 10 25। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो नहीं पता होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। चलिए दोस्तों, क्लास को यही एंड करना पड़ेगा क्योंकि लाइट जा चुकी है और मैं कोई घास नहीं काटना चाहता। तो घास काटने का मतलब ये हो गया कि मैं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। अभी लाइट जा चुकी है, इसलिए जैसे ही लाइट आएगी हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्लास को अभी यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो यदि वीडियो आपको, ये कंटेंट यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।